हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज सेट 3.3 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन, अ प्रूफ दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। इसमें दिए हुए जो रैशनल नंबर है उसको आपको इक्वल करना है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/6। इसके पहले थोड़ा सा जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसा करते वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे a इंटू बी डिवाइड में है एंड c इंटू डी है, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका a इंटू डी इज इक्वल्स टू c इंटू डी। ओके, देन c इंटू बी। ओके, आंसर करेंगे 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6। तो क्रॉस करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। देन आंसर 6 2 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल है। सो स्टेटमेंट डालेंगे यहाँ पे, हेंस गिवन रैशनल number are equal. Okay, second question, 5/4 is equals to 10/8। फिर से क्रॉस, देन 5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4। देन 5 8 ज़ा 40 and 10 4 ज़ा 40, सो दे आर इन इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन रैशनल नंबर आर इक्वल। ओके, थर्ड लेंगे। यहाँ पे दिया है -3/5 इज इक्वल्स टू -6/10। क्रॉस करेंगे, सो यहाँ पे -3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -6 इंटू 5। सो माइनस प्लस माइनस यानी -30 इज इक्वल्स टू 6 5 ज़ा -30। ये दोनों भी इक्वल है। हेंस given rational number are equal। ओके, देन उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 9/3 एंड 3 दिया है, तो ये 3 के नीचे क्या रहेगा? 1 रहता है। ओके, सो यहाँ पे फिर क्रॉस करेंगे, देन 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। सो ये 9 1 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। सो लास्ट में हेंस गिवन रैशनल नंबर आर इक्वल। ओके, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम, यानी प्लस करना है 2/5 प्लस 3/10। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे 2/5 प्लस 3/10। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपको इक्वल करना है। तो एलसीएम करेंगे यहाँ पे 5 एंड 10। तो 5 दोनों भी 5 के टेबल में आता है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। देन उसके बाद ये 2 से जाता है, तो ये 1 तो वैसे के वैसे 2 1 ज़ा 2। देन एलसीएम 5 इंटू 2 सो 10। उसके बाद यहाँ पे आपको
इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, तो 2/5 इसको 10 करना है तो 2 से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 × 2 तो 10 हो जाता है। सो यहाँ पे 4 एंड ये 10। तो सेकंड जो टर्म्स है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिनोमिनेटर 10 दिया है, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 1 से इक्विवेलेंट कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। 3 × 10, तो इसको इक्विवेलेंट 1 से 3 1 जा एंड 10 1 जा। अभी एडिशन करेंगे। सो 4/10 प्लस 3/10। अभी दोनों कंबाइन करेंगे तो कॉमन में 10 लेंगे, 4 + 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 7/10। ओके। सेकंड क्वेश्चन दिया है 7/12 प्लस 5/8। इस क्वेश्चन में भी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो एलसीएम करना पड़ेगा 12 एंड 8 का। नहीं तो ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं आप, लेकिन एलसीएम भी आना चाहिए, इसलिए मैं एलसीएम से कर रही। 2 ये 6 जा, ये 4 जा, देन 2 यहाँ पे 3 जा, ये 2 जा, 2 यहाँ पे 3 जैसे के वैसे रखेंगे, ये 1, देन 3 1 जा, देन एलसीएम जितने टर्म्स है वो लिखेंगे 2 2 2 × 3। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 24। अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट करना है। फर्स्ट टर्म 7 × 12, तो यहाँ पे करेंगे ये 12 के टेबल में 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा, तो यहाँ पे 2 2 से करेंगे। यहाँ पे 14 × 2, तो 14 7 × 2, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा एंड 12 2 जा 24। उसके बाद सेकंड टर्म लेंगे 5/8। सो यहाँ पे 8 3 जा। सबसे पहले बेस को देखना है, यानी डिनोमिनेटर को, जो आपको जो एलसीएम है उसके इक्वल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वैसे लेना है। सो यहाँ पे 8 3 जा 24 एंड यहाँ पे 15 आ जाएगा। सो देन एडिशन करेंगे यहाँ पे ये दोनों टर्म से, तो यहाँ पे 14 प्लस 15, इसमें कॉमन ले लेती मैं अभी, यहाँ पे 24। सो आंसर आ जाएगा आपका 29 एंड 24। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी लेना है, तो एक बार दिखा देती, इस साइड में बना के देती। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे लेना है एंड ये 29, तो 24 जा 1 जा लेना है यहाँ पे, तो ये 9 में से 4 गया, तो यहाँ पे 5 एंड देन ये 0। सो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेंगे, जो ऊपर का है वो यहाँ पे लेंगे एंड जो नीचे वाला है ऊपर, एंड जो आपका डिनोमिनेटर है वैसे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन -4/7 प्लस 3/14। एलसीएम करेंगे यहाँ पे 7 एंड 14 का। 7 के टेबल में 7 1 जा एंड 7 2 जा, एंड देन 1 2 1 जा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 7 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। देन उसके बाद यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई यहाँ पे इक्विवेलेंट करेंगे यहाँ पे 2 2 से, तो यहाँ पे -8/14। ये ऑलरेडी 14 में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करती मैं, तो यहाँ पे -8 प्लस 3/14। अभी प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -5/14। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जाएंगे अपन थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस यानी माइनस का। उसका
इसका फर्स्ट क्वेश्चन 5/6 माइनस 1/4। यहाँ पे भी अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम करना पड़ेगा। सो 6 and 4 2 से करेंगे, 2 3 एंड 2 2 जा। उसके बाद यहाँ पे 3 वैसे का वैसे एंड 2 1 जा, देन यहाँ पे 3 1 जा। सो एलसीएम यहाँ पे 2 × 2 × 3, तो आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद अभी इक्विवेलेंट करेंगे इसको। सो 5 × 6, यहाँ पे 6 को 12 करना है तो यहाँ पे 2 जा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 10 जा एंड ये 12। उसके बाद 1/4, तो यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3। सब्सट्रैक्शन लेंगे तो यहाँ पे 10 ये वाली फर्स्ट टर्म माइनस ये वाली सेकंड 3 डिवाइडेड बाय 12। 10 में से 3 गया तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 12। जो बड़ा वाला नंबर है वहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया है 11/8 माइनस 3/4। सो एलसीएम करना पड़ेगा 8 and 4 का, तो यहाँ पे 4 2 जा और ये 4 1 जा एंड 2 1 जा। सो एलसीएम यहाँ पे 4 × 2, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, देन इक्विवेलेंट करेंगे। ऑलरेडी 8 में है तो इसको ज़रूरत नहीं है, इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 × 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2। देन यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। सब्सट्रैक्शन कर लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म आपकी 11 है माइनस ये सेकंड टर्म आपकी 6 हो गई डिवाइड बाय 8। तो 11 में से 6 गए तो 5/8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर्स। देन यहाँ का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है -7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस ब्रैकेट में 2/3। ओके, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर और यहाँ दोनों यहाँ पे माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2/3। देन अभी एलसीएम करेंगे 9 and 3 का। सो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा, देन 3 1 जा। सो एलसीएम आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे जो 9 ऑलरेडी है तो उसको इक्विवेलेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको करेंगे 2/3 इक्विवेलेंट बाय 3 3 जा से 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला है आपका -7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9। सो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसको जो माइनस की साइन है तो ये माइनस की साइन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, क्वेश्चन थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10। इस प्रोडक्ट इसमें जब भी कुछ कट हो जाएगा या उसके टेबल में आता है तो ये ऐसे क्रॉस में कर सकते हैं उसको, और कैलकुलेशन के वक्त उसको सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। ओके, सो यहाँ पे देख लो, मैं दोनों भी समझा के देती आपको। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, ये कट हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
2/1 एंड 1/10, और ये 2 के टेबल में आ जाता, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा। सो अभी सीधा सीधा जाएंगे, तो 1 इंटू 1 यानी 1 एंड 1 इंटू 5 यानी 5। एक दूसरा भी बताती इसमें और करके, यहाँ पे 2/3 इंटू 3/10, सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 10 ज़ा 30। ओके, अभी यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि ये दोनों भी इवन है और एक नंबर में आ जाते हैं, तो ये दोनों भी 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सो यहाँ पे 1/5, या आपको दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका 7/11 इंटू 5/8। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों भी नंबर क्रॉस करके देखो, ये कौन से भी टेबल में नहीं आते। सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा करना है। सो कैसे करेंगे, 7 इंटू 5 एंड 11 इंटू 8। सो 7 5 ज़ा 35 एंड 11 8 ज़ा 88। इसके बाद ये रिड्यूस भी नहीं होता, कौन से टेबल में नहीं है, दोनों भी नंबर एक कौन सा एक टेबल में चाहिए, तो नहीं है, तो ये लास्ट वाला आंसर यही रहेगा इसका। देन इसका लास्ट क्वेश्चन -4/7 इंटू 5/14। सो यहाँ पे कट कर सकते हैं आप, ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। सो यहाँ पे आ जाएगा 2/7 इंटू 5/7। ओके, देन यहाँ पे ये वाला वैल्यू में माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो 2 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5, तो यहाँ पे -10 एंड 7 7 ज़ा 49। ये लास्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 5 करेंगे, फाइंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। तो जब भी डिवीजन है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, ये सेकंड टर्म को, लेकिन उसको रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे 2/3 इंटू 10/3। ओके, दे उसके बाद ये कुछ कट होता होगा तो करो, नहीं तो सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा, यानी 2 10 ज़ा 20 और 3 3 ज़ा 9। ये हो गया लास्ट आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो 7/11 यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो 8/5। कट नहीं होता है तो सीधे सीधे जाएंगे, 7 8 ज़ा 56 एंड 11 5 ज़ा 55। ओके, इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। सो -4/7 यहाँ पे रेसिप्रोकल 14 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे कट हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा, तो यहाँ पे माइनस इंटू 2 यानी 4 2 ज़ा 8, तो -8, और ये 5 1 ज़ा 5। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है, शो दैट, ब्रैकेट में दिया है 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8/3 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक LHS NI RHS दिया है, तो पहले LHS सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद RHS करेंगे। तो LHS में दिया है आपको 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज देन 8/3। यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे दिया है A प्लस B ब्रैकेट एंड इनटू C। तो ये देखो यहाँ पे C
इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू सी, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देन उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा तो b प्लस b इंटू सी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 8/3, बीच में प्लस, देन 3/4 इंटू 8/3। यहाँ पे कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, देन ये 3 3 कट हो जाता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3 प्लस यहाँ पे 2 1 ज़ा एंड ये यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ये 1 करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं आप। यहाँ पे 4 इंटू 1, देन 4 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/3। यहाँ पे आपका ये LHS फॉर्म हो गया। उसके बाद अभी RHS करेंगे। तो RHS में दिया है आपको 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। यहाँ पे देख लो तो ये भी कट हो जाता है। यहाँ पे ये 4 1 ज़ा 4, ये 4 2 ज़ा, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा। 1 इंटू 4 तो 4 एंड 1 इंटू 3 तो 3 प्लस यहाँ पे 2 1 ज़ा और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1। देन वैसे करेंगे जैसे किया था, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/3। तो यहाँ पे देख लो जो आपका LHS था, अभी ये RHS, दोनों भी इक्वल दिखा रहे, हेंस प्रूफ, हेंस proved. Okay. Question 7. Simplify the following using the distributive property. यहाँ पे 7/9 ब्रैकेट में दिया है 6/7 माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज। तो आपने ऑलरेडी बिफोर क्लास में यानी क्लास 8 में ये क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली होंगी। उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो आंसर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे कर रहे थे अपन, A ब्रैकेट में B प्लस C। इसके पहले भी मैंने थोड़ा बताया था आपको, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A इंटू B, बीच में देन प्लस, देन रिमाइंडर इज A इंटू C। ऐसे फॉर्म करना है यहाँ पे। ये आपकी फर्स्ट टर्म यानी A है, ये B और यहाँ पे C, तो बस यहाँ पे माइनस दिया है। ओके, 7/9 इंटू 6/7, बीच में माइनस, देन 7/9 इंटू 3/4। ये 7 7 कट हो जाता है एंड उसके बाद ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। देन उसके बाद यहाँ पे ये 3 1 ज़ा 3, ये 3 3 ज़ा 9। ओके, जो रहेगा उसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 1 ज़ा 7 और ये 3 4 ज़ा 12। जिस बच्चों को ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कट करना, तो उन्होंने सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, देन बाद में उसको रिड्यूस करना है। ओके, अभी इसके बाद
एलसीएम करेंगे एंड देन वैल्यू इक्वल करेंगे। तो 3 and 12, सो 3 के टेबल में 3 वन जा एंड देन 3 4 जाए, यहाँ पे 4 वन जा, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3 × 4 तो 12। ओके, सो इक्विवेलेंट करेंगे इसको 2/3, यहाँ पे 4 4 से करेंगे तो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एलसीएम ऑलरेडी इक्वल है। सो यहाँ पे 8 - 7 डिवाइडेड बाय 12, तो 8 में से 7 गया तो 1/12, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस एक्सरसाइज का फाइंड द रैशनल नंबर्स x सच दैट 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू x प्लस 1/2। तो यहाँ पे बताए कि ये वाले जो नंबर है, यहाँ पे जो x बनाया है, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं, ये आपको उसका निकालना है। क्वेश्चन दिया है आपको 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं। सो यहाँ पे 5/6, तो ये वाला यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इंटू x प्लस उसके बाद ये वाला नंबर यानी 5/6 इंटू 3/5। सो ये तो वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ पे कट होता है एंड देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5/6 x प्लस यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 2 × 1 यानी 2। ओके, क्या है, तो ये आपका LHS है। ओके, देन अभी RHS देखेंगे, तो यहाँ पे देख लो ये RHS भी आपका जैसे कि वैसा है, तो यही पे यानी यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू ये RHS हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप कमेंट्स करिए एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।